So everyone see, we will start from even powers of sec and cosec. Note down. So first of all, I'll start with even powers of sec, that is sec to the power 4x. Sec x to the power 4. See, sec x होल टू द पावर 4 हो या फिर sec x होल टू द पावर 6 हो, सबका प्रोसेस एक ही होगा। और यहाँ पे देखना तुम लोग, हम लोग इस टाइप का सम को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। सी कैसे, इसमें स्क्वायर देखो, जैसे sec x होल टू द पावर 4 है या होल टू द पावर 6 है या होल टू द पावर 8 है, जो भी पावर हो, इसमें sec स्क्वायर को अलग कर देना और जो बाकी बचे उसको अलग। मतलब अगर यहाँ sec x होल टू द पावर 6 होता तो फिर sec स्क्वायर x इंटू sec x होल टू द पावर 4 करते हैं। अब देखना ध्यान से, ये जो sec स्क्वायर जो उन्होंने अलग किया, इसको कुछ नहीं करना, ये जैसा है वैसे छोड़ दो। और जो दूसरा वाला पार्ट है, इसको हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर x रखेंगे। ऑलराइट, बिकॉज डी डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू व्हाट, sec स्क्वायर x। अगर मान लो यहाँ पे पावर मान लो 8 होता तो sec स्क्वायर x, और यहाँ पे 6 होता है यहाँ पे पावर, ठीक है। अब sec x होल टू द पावर 6 को क्या करते हैं हम लोग, sec स्क्वायर x होल टू द पावर 3 लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि sec स्क्वायर x होल टू द पावर 3, 3 टू 6, पावर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, और फिर sec स्क्वायर x को क्या लिखते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो फिर क्या होता है, tan x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x, ये रिप्लेस हो जाता है। तो समझ में आया लॉजिक। तो यहाँ पे पावर जो भी इवन हो, इवन पावर जैसा भी हो, 4 6 8 10 कुछ भी हो, सबका लॉजिक ये। नाउ वी विल बी सब्स्टिट्यूटिंग tan x with t। तो डी डी एक्स ऑफ tan x हो जाएगा sec स्क्वायर x, कहाँ पे इसको, सॉरी ये स्क्वायर, तो dx क्या हो जाएगा, 1 बाई sec स्क्वायर x dt। सो i बिकम्स sec स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, इट इज t। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर, इट इज t क्यूब डिवाइडेड बाय 3। इंटीग्रेशन पूरा खत्म हो गया और हम लोग यहाँ पे प्लस ही दे देंगे। और फाइनली इंटीग्रेशन एक बार ओवर हो गया, तो जहां पे t है वहां पे हम लोग वापस से tan x रिप्लेस कर देंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो sec का इवन पावर या cosec का इवन पावर का तरीका यही है। क्या तरीका है, देखना एक बार, जो भी पावर में हो स्क्वायर को अलग करना और बाकी को अलग करना। देखो बाकी यहाँ पे स्क्वायर ही बन जा रहा है, यहाँ पे अगर पावर में 6 होता तो sec स्क्वायर x sec x होल टू द पावर 4। इसके बाद ये sec स्क्वायर x को ऐसे रखना और इस पार्ट को tan के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। क्यों, क्योंकि डी डी एक्स और tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x। अब tan x को t ले लेना, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करके sec स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा उसको इंटीग्रेट। ऑलराइट एवरीवन, तो एक बार ये सब को कॉपी करके, एंड एवरीवन राइट नाउ विल बी डूइंग cosec x होल टू द पावर 6 ट्राई दिस। एकदम सेम लॉजिक है, जो sec का है वैसे cosec का भी। तो फिर इसको करना है, मैं एक बार सॉल्व भी कर देता हूं। सो वी हैव cosec स्क्वायर x, cosec x होल टू द पावर 4। वी विल राइट cosec x होल टू द पावर 4 है cosec स्क्वायर x होल स्क्वायर, cosec स्क्वायर x को 1 प्लस cot स्क्वायर x। उसके बाद हम लोग cot x को t ले लेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ cot x विल बी माइनस cosec स्क्वायर x। cosec स्क्वायर x कैंसिल हो गया, माइनस को बाहर रखना, ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अप्लाई a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला।
integration of 1 dt is t, integration of t to the power 4 is t to the power 5 by 5, 2t square में 2 कांस्टेंट है बाहर तो 2t क्यूब by 3 हो जाएगा. So the answer is minus cot x whole to the power 5 minus 2 by 3 cot cube x. Okay, so ये है नंबर 11 में शायद है ना, नंबर 11 था ये. अब हम लोग नंबर 12 करने वाले, नहीं 12 था ये, और we'll start number 13. ये वाला कैसे है नेक्स्ट वाला? जी हाँ cot x के जगह पे t लगाया हाँ तो ये 1 plus t स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया. cos x स्क्वायर x कैंसिल हो गया, जब हम वहाँ dx की जगह ये रिप्लेस करेंगे और माइनस को बाहर रख देंगे. So look here everyone, next sum. लाइक ये वाला सब, ठीक है. देखो यहाँ पे दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर इवन है. देखो पहले हमारा दिमाग इवन पे या ऑड पे नहीं जाएगा, पहले हमारा दिमाग जाएगा कि दोनों का पावर अगर सेम है तो फिर हम उस हिसाब से सोचेंगे. बताओ तो क्या करना चाहिए? दोनों का पावर सेम है तो यस यस वेरी गुड. 2 to the power 4 से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे पहले. देखो 2 to the power 4 हम लोगों ने क्यों चूज किया? बिकॉज दोनों का पावर सेम है और कॉम्बिनेशन देखो एक बार, साइन और कॉस का प्रोडक्ट है. तो 2 sin a cos a कितना होता है? sin 2a. तो फिर हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार. 2 to the power 4 becomes 16. तीनों का पावर सेम है और सब प्रोडक्ट फॉर्म है. इसको हम लोग 2 sin x into cos x होल टू द पावर 4 लिख सकते हैं. 2 sin x cos x becomes sin 2x. Now do you remember last class में हम लोगों ने किया था how to integrate even parts of sin and cos? Do you remember this part? The only difference is last day हम लोगों ने किया था sin x whole to the power 4 और यहाँ पे sin 2x whole to the power 4 है. बस डिफरेंस इतना ही है यहाँ पे. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर पहले लिखेंगे. ठीक है, साइन स्क्वायर 2x का पहले होल स्क्वायर लिख देंगे. ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर 2x को हम लोग क्या लिखेंगे अपने कॉपी में. देखो इवन पावर वाला जो टाइप है उसमें साइन स्क्वायर a को लिखेंगे हम लोग 1 माइनस कॉस 2a होल थिंग डिवाइडेड बाय 2 लिख देंगे. 1 माइनस कॉस 4x होल थिंग डिवाइड बाय 2 लिख देंगे. समझ में आया सबको? चेक कर लेना. अगर a बिकम्स 2a, 2x है तो क्या बन जाएगा 4x. 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा तो 64 हो जाएगा. और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे. यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 तो इंटीग्रेबल फॉर्म में है, मतलब जिसको इंटीग्रेट किया जा सकता है. cos 4x का भी कोई दिक्कत नहीं है. प्रॉब्लम है cos स्क्वायर 4x का. वापस से इसमें इवन वाला रूल लगा दो. टेक एलसीएम तो ये जाएगा 2 प्लस 1 प्लस cos 8x माइनस 4 cos 4x. टू 64 जाए 128. 2 plus 1 becomes 3
प्लस एक cos 8x माइनस 4 cos 8x। ठीक है, अब हम लोगों ने रिड्यूस कर लिया, बस इंटीग्रेट करने के लिए। और इंटीग्रेशन कैसे होगा? 3 का इंटीग्रेशन 3x cos 8x का हो जाएगा sin 8x by 8, और ये 4 बाहर है, cos 4x का sin 4x by 4। समझ में है ना by 4 by 8 क्यों आ रहा है? ये पता है ना सबको को? हम लोग ने जिस पार्ट को अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल। अगर तुम पूरा अभी तक का 6 7 क्लासेस हो चुका है, अगर तुम बढ़िया से देखो तो ये सारा चीज डिस्कस्ड है, मतलब मैंने कुछ भी चीज छोड़ा नहीं है। 8x का डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल, 4x को अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल। और याद होगा कि हम लोग कहीं भी कुछ भी चीज को हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते। अज्यूम करने के लिए क्या होना चाहिए? जिसको अज्यूम करें उसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। If you have not watched the video properly, not attended the class properly, you have time कि तुम वो सारी चीजों को देख लो आराम से, YouTube में प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस को देख लो। और मैं वापस से बता रहा हूँ, जो भी मार्च में जिस भी स्कूल्स में तुम्हारा एग्जाम होगा, आई मीन ये क्या बोलते हैं, फिजिकल एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना कि तुम्हारे पास टाइम है, मार्च में एग्जाम दोगे, 10-12 दिन बाद खत्म हो जाएगा, फिर पूरा अप्रैल टाइम मिलेगा अपने आप को जो भी प्रॉब्लम है वो सारे वीक पॉइंट्स को देखने का और वो सब चीज को कवर अप करने का। तो इसको पॉजिटिव लेना है ना, खराब कुछ नहीं कर रहा है, इसको बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज। मैं कब से सोच रहा था कि ये प्री बोर्ड जनवरी में ना हो करके एक बार में मार्च में होता तो फिर बहुत बढ़िया होता। वो भी क्या होता? फिजिकल एग्जाम होना चाहिए। बात बोलो तो ये बहुत बढ़िया डिसीजन है। तो इसको पॉजिटिव तरीके से लेकर के ये सोचो कि मेरे को सिलेबस कंप्लीट कर डालना है। अभी भी अगर तुम इधर उधर करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे जो पेपर होता है या तुम्हारा आई मीन जो कॉलेज में एडमिशन होता है उसमें तो तुमको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ना। और बोर्ड ने तो 3-4 महीने डिले कर दिया एग्जाम, तो थोड़ी ना तुमको अब बोल देगा कि आओ हम तुमको कॉलेज में एडमिशन देते हैं एसआरसीसी में या आईआईटी में या नेट में एनआईटी में। तुमको तो करना पड़ेगा ना, खुद से वो लेना पड़ेगा ना। तो अब जो है ना तमाशा छोड़ो और जो भी तुम्हारा वीडियो से अच्छे से देख करके और लाइन पे आओ। ये सम करने के बाद मैं दूसरा सम दे रहा हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ सम नंबर 2, sin cube x cos cube x। Complete this up। नहीं, देखना एक बार, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 क्यूब मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हो गया 1/8, 2 to the power 3 sin cube x cos cube x 2 sin x cos x का होल क्यूब लिख सकते हो। 2 sin x cos x मतलब sin 2x। और लास्ट डे हम लोगों ने किया था ऑड पावर्स को इंटीग्रेट करने का तरीका। ऑड पावर्स को इंटीग्रेट करने का तरीका क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड, यू रिमेंबर? लास्ट डे भी बोला था लगा सकते हो। यहाँ पे साइन क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। साइन स्क्वायर 2x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, उसके बाद cos 2x को t लेना है। ठीक है, माइनस हाफ बाहर आ जाएगा, साइन 2x तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस हाफ बाहर आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? जब हम dx के जगह पे ये रिप्लेस करेंगे तो साइन 2x कैंसिल हो जाएगा और माइनस हाफ बाहर आके -1/16 बन जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का टी स्क्वायर dt, एंड देन यू कैन इंटीग्रेट। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे हम लोग को sin 3a का फॉर्मूला पता है।
लास्ट डे किसी ने पूछा भी था। तो यहां से हम साइन क्यूब ए डिराइव करके साइन क्यूब ए को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करके भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब ये वाले लाइन से इस स्टेप के बाद। नोट डाउन दूसरा मेथड। तो बताओ एक बार, अगर साइन क्यूब ए को हम 3 साइन ए माइनस साइन 3a लिख सकते हैं, ए को ए और यहाँ पे 3a, तो 2x क्या बन जाएगा बताओ तो। अगर यहाँ पे a की जगह पे 2x होता है तो क्या बन जाएगा वो, यहाँ पे 2x आ जाएगा। 3 साइन 2x माइनस साइन, व्हाट इज 3 इंटू 2x, 6x। समझ में आया? तो इस फॉर्म में लाके भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है, मैं वो भी बताता हूँ। तो पहले एक बार ये कॉपी कर लो, ये सारे मेथड्स यहां से। दूसरा एक और तरीका देखो, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, cos क्यूब x को cos x इंटू cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और उसके बाद sin x को t ले लेना, sin x को t ले लेना, तो ddx और sin x क्या होगा, cos x। समझ में आया सब कोई को? ये मेथड क्लियर हुआ? ओके। या फिर हम sin क्यूब x को sin x into sin square x, sin square x को 1 minus cos square x से लिखेंगे। क्लियर है एवरीवन? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सम। नाउ ओवरऑल इससे ये समझ में आ रहा है एक चीज कि जब भी ऑड वाला पार्ट हो, देखो हम लोग के पास एक ऑप्शन तो हमेशा खुला है, और वो क्या ऑप्शन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फिर एक काम करो सब कोई, ये वाले सम को करके दिखाओ दो। एवरीवन कंप्लीट दिस सम। So listen here. So we have cos x whole to the power 4, sin cube x को sin x into sin square x, sin square x को 1 minus cos square x, और अब हम लोग cos x को t ले लेंगे। इससे क्या होगा, sin x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस बाहर रख देना, t टू द पावर 4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, एंड देन इंटीग्रेट। ऑलराइट एवरीवन, है ना इजी? तो आगे देखने एक बार, इस टाइप का जितने भी सम्स है वो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक और सम दे रहा हूं, वो है next sum is number 9, and the question is sin 4x divided by sin x। ये है सम। तो ट्राई करो तो एक बार, देखते हैं कौन करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे sin 2a का फॉर्मूला अप्लाई करें। उसके बाद वापस से sin 4x का 2x का आई मीन 2a का फॉर्मूला अप्लाई करो। कैंसिल हो गया। अब देखो, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रोडक्ट फॉर्म है, इस तरह से इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 2 को बाहर रख देंगे और 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है बताओ तो फॉर्मूला 2 cos a cos b का क्या होता है, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, ठीक है। और अब इंटीग्रेट कर,
cos 3x का इंटीग्रेशन इज sin 3x by 3 और cos x का sin x। डन, कॉपी कर लीजिए। सर वो कांस्टेंट को बाहर लेके cos 2x को 1 minus 2 sin square x करके भी तो कर सकता ना, cos 2x को 1 minus 2 sin square x। हाँ वो भी सही है, फिर वो साइन वाला भी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा cos x। हाँ बहुत सही तरीके सही। सो एवरीवन ट्राई दिस सम। 3-4 मिनट टाइम दे रहा हूँ, ट्राई करो, नहीं हुआ तो मैं बता रहा हूँ। बोर्ड पे देखना। तो ऑड पार्ट को जैसे करते हैं हम लोग वैसे इसको ठीक वैसे cos x होल टू द पावर 8। इसको cos स्क्वायर x का होल टू द पावर 4। cos स्क्वायर x को 1 minus sin स्क्वायर x। अब sin x को t ले लेंगे हम लोग। cos x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 minus t स्क्वायर होल टू द पावर 4। 1 minus t स्क्वायर होल टू द पावर 4 को 1 minus t स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू 1 minus t स्क्वायर होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, सो t टू द पावर 8 उसके बाद माइनस टी टू द पावर 6 माइनस 2t टू द पावर 6, इन दोनों को ऐड करके माइनस 4t टू द पावर 6, उसके बाद 4 वाला टर्म 4 टू द t टू द पावर 4, 5t टू द पावर 4, 6t टू द पावर 4। ठीक है, ऐड कर दिया मैंने, t स्क्वायर वाला टर्म होगा माइनस 4t स्क्वायर बचा 1। इसके बाद आई एम जस्ट राइटिंग यू। इसके बाद सबको डिनोमिनेटर से अलग अलग कर लो, हो जाएगा t टू द पावर 7, 5, 6t क्यूब, 4t प्लस 1 by t, t टू द पावर 8 by 8, t to the power 6 by 6, t to the power 4 by 4, t square by 2 plus log mod t। फाइनली जहां पे t है वहां पे हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे, क्या करेंगे, sin x। This is your answer. So all right everyone, तो फिर आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। एक बार कॉपी कर लो सब कोई, और नेक्स्ट डे से हम लोग बाय पार्ट्स स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।